हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर केमिस्ट्री क्लास। आज की क्लास में हम लोग लेते हैं टॉपिक हार्ड वाटर। हार्ड वाटर के अंदर हम लोग देखेंगे कि कौन से वाटर को हार्ड कहा जाता है और अगर हार्ड वाटर है तो उसको हम लोग सॉफ्ट वाटर कैसे बनाएंगे, डिफरेंस देखेंगे और वहाँ पे डिग्री ऑफ हार्डनेस भी इसी क्लास में हम निकालेंगे। ये टॉपिक सब टॉपिक है हाइड्रोजन चैप्टर का, क्लास 11 की बुक में है। ये जेईई नीट दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, हार्ड वाटर एंड हार्डनेस। स्टार्ट करते हैं। क्लास को एंड तक कंप्लीट करना है जिससे आप लोग डिग्री ऑफ हार्डनेस में निकालना सीख जाएं और क्या क्या उसके मेथड्स हैं वो याद कर सके। वाटर, हम सब जानते हैं कि वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। H2O है, H2O में अगर हमने सोप डाला, डिटर्जेंट डाला तो ईजिली क्या हो जाएगा, उसमें झाग बनेगा, बबल्स आएंगे। तो उसी के बेसिस पे ही क्लासीफाई कर देते हैं। एक पानी है सॉफ्ट वाटर, हार्ड वाटर। नाम हार्ड और सॉफ्ट से ये नहीं है कि एक पानी ईजिली फ्लो करेगा और दूसरा बिल्कुल आइस जैसा टाइट हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, जो आगे फ्लो नहीं करेगा, वो नहीं है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमने लिया है सॉफ्ट वाटर। इसके अंदर अगर हमने सर्फ डाला, डिटर्जेंट डाला तो ऊपर बबल बनेंगे, लॉट्स ऑफ बबल, बहुत सारे बबल बनेंगे और नीचे पानी वाला पार्ट कैसा हो जाएगा, क्लियर होगा। तो वैसा पानी को कहेंगे सॉफ्ट वाटर। और ऐसा वाटर जिसमें हमने डाला सोप या डिटर्जेंट तो बहुत ही कम, ना के बराबर बबल्स बन रहे हैं और जो पानी है वो क्लियर नहीं है, क्लाउडी जैसा है, मतलब कुछ ना कुछ उसमें प्रेसिपिटेट हो गया है। तो ऐसे वाटर को कहेंगे हार्ड और जो ईजिली बबल बनाएंगे वो है सॉफ्ट वाटर। बॉयलर है, यहाँ जहाँ पे खाना बनाते हैं आप देख सकते हैं कि ये वाला पार्ट बिल्कुल उसके ऊपर सॉल्ट वाइट जैसे चिपक गया है। तो ये किसकी वजह से होता है, ड्यू टू हार्ड वाटर। हार्ड वाटर में जो सॉल्ट है वो इस पे जाके प्रेसिपिटेट हो गए, इसकी वजह से वो वाइट कलर का हो गया। सॉफ्ट वाटर होता तो उसके अंदर ऐसा रॉड के ऊपर वाइट प्रेसिपिटेट नहीं होता, पूरा क्लियर रहता। ये भी एक निशानी है सॉफ्ट वाटर हार्ड वाटर की। सॉफ्ट वाटर है, कोई सॉल्ट नहीं है, सॉल्ट है पर उसमें प्रेसिपिटेट वाले सॉल्ट नहीं है, जिसकी वजह से हमारा कंटेनर वो कैसा रहेगा, क्लीन रहेगा। हार्ड वाटर में वो उस पर जाके स्लोली स्लोली प्रेसिपिटेट हो जाएगा। अब हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर को हमने इमेज के थ्रू देख लिया है कि कैसे क्लासीफाई किया है। अब उसको केमिकल रिएक्शन के थ्रू देखते हैं। ये है सोप। सोप का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है सोडियम स्टीरेट। बोलिए आप लोग भी, C17H35COONA। सोडियम पोटेशियम के सॉल्ट को हम लोग सोप बोलते हैं, याद रखना है। जो सॉफ्ट वाटर है गिव्स लेदर, मतलब झाग कैसे देगा, जब सोप के साथ इजिली जब रिएक्ट कर जाएगा, पानी और सोप को मिलाएंगे तो बहुत सारा उसमें बबल आएगा। पर हार्ड वाटर के केस में क्या होगा, बबल जैसा बहुत ही कम दिखेगा, वहाँ पे कुछ प्रेसिपिटेट जैसा दिखेगा, स्कम। जो सोप के साथ स्कम बनाए, ज़्यादा बबल ना बनाए, प्रेसिपिटेट हो जाए, वो है हार्ड वाटर। इक्वेशन देख लेते हैं, इक्वेशन क्या होगी। यहाँ पे है ये सोप का फॉर्मूला। सोप को मिलाया पानी के अंदर, पानी में अगर हार्ड वाटर के सॉल्ट हैं, अभी देखेंगे कि क्या क्या सॉल्ट होते हैं जिसकी वजह से पानी हार्ड हो जाता है। मान लेते हैं अभी यहाँ पे M है, M मतलब कैल्शियम और मैग्नीशियम ही होगा। कैल्शियम मैग्नीशियम के सॉल्ट अगर वाटर में प्रेजेंट है तो उस पानी को कहा जाएगा हार्ड वाटर। किस किस के सॉल्ट बोलिए, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के। कैल्शियम और मैग्नीशियम पे दोनों पे ही 2+ चार्ज होता है और सोडियम पे है +1। तो क्या करेंगे, ये इसको डिस्प्लेस कर देंगे। प्लस को डिस्प्लेस किया 2+ में तो ध्यान रखेंगे कैसा फॉर्मूला बनेगा। 2+ को कितने चाहिए, 2-, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, ये 2 मॉलिक्यूल C17H35CO 2 टाइम्स, क्योंकि कैल्शियम पे 2+ है। ये बन के ये हो गया है PPT यानी प्रेसिपिटेट का सिंबल। जो सोप के अंदर सोडियम वाला पार्ट था उसको क्या कर दिया है, साइड में डाल दिया। जैसे ही सोप को पानी में डाला तो पानी के अंदर जो कैल्शियम मैग्नीशियम के आयंस थे वो जाके सोप से जाके रिएक्ट करके उसको प्रेसिपिटेट बना दिया। सोप का काम था पानी में जाके झाग देना, अब वो सोप रहा ही नहीं, वो तो इन्होंने क्या कर दिया, प्रेसिपिटेट बना दिया। इसकी वजह से अगर पानी के अंदर ये दोनों सॉल्ट हैं वो लॉन्ड्री में बहुत ही कम यूज़ करते हैं, अनसूटेबल फॉर लॉन्ड्री। कपड़े धोने जा रहे हैं, झाग की जगह प्रेसिपिटेट बन रहे हैं। सारी जो भी हमने खरीद के लाए थे सोप वगैरह वो सब क्या हो गए, उसका यूज़ ही नहीं हुआ। और इवन हार्मफुल, ये किसके लिए है, फॉर बॉयलर। किसी भी चीज़ को अगर जब हम पानी को गर्म करेंगे उसके नीचे प्रेसिपिटेट हो गया तो क्या हुआ, वो बर्तन या कुछ भी इंस्ट्रूमेंट सारे खराब भी हो जाएंगे। तो लॉन्ड्री के लिए भी अच्छा नहीं है और बॉयलर के लिए भी अच्छा नहीं है। वाटर को हमने 2 पार्ट में क्लासीफाई कर दिया, सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर।
दोबारा बताएं, हार्ड वाटर में किस किस के सॉल्ट थे, फटाफट कमेंट बॉक्स में बताएं। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के। सॉफ्ट वाटर में ये वाले 2 सॉल्ट नहीं होते हैं। हार्ड वाटर को फिर से डिवाइड कर दिया है टेम्पररी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस। टेम्पररी हार्डनेस किसकी वजह से होते हैं, यानी कैल्शियम मैग्नीशियम के ही सॉल्ट हैं, बट सॉल्ट भी अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, सल्फेट, उसके हिसाब से डिफाइन किया है। जो टेम्पररी हार्डनेस है उसमें क्या होगा, बाइकार्बोनेट्स होंगे। किसके बाइकार्बोनेट्स होंगे, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो क्या फॉर्मूला बनेगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट CaHCO3 और मैग्नीशियम का MgHCO3। ये जो सॉल्ट है पानी में, अगर ये दोनों सॉल्ट है बाइकार्बोनेट, तो क्या बोलेंगे उसको, टेम्पररी। अब परमानेंट हार्डनेस होगा क्लोराइड या सल्फेट, यानी कैल्शियम सल्फेट हो सकता है CaSO4, मैग्नीशियम सल्फेट, और दूसरा मैग्नीशियम क्लोराइड एंड कैल्शियम क्लोराइड। ये जो क्लोराइड एंड सल्फेट अगर प्रेजेंट है तो इसका मतलब क्या बोलेंगे हम लोग, परमानेंट हार्डनेस है। अब ये हार्डनेस है पानी में, तो उसको हमें हटाना है, जो ईजिली रिमूव हो जाए, बॉईल करते ही वो वाला पार्ट चला जाए, यानी जो सॉल्ट है ये वाला सॉल्ट पानी से चले जाए, मतलब वो खुद प्रेसिपिटेट हो जाएंगे, फिल्टर कर लेंगे, मतलब ईजिली अगर हम उसको हटा पाए तो उसे बोलेंगे टेम्पररी। 2 मेथड है, बॉइलिंग एंड क्लार्क मेथड। और परमानेंट के लिए है बहुत सारे मेथड है, एक सोडा के साथ, सोडियम कार्बोनेट के साथ उसको ट्रीट कर सकते हैं, काल्गन मेथड, आयन एक्सचेंज एंड सिंथेटिक रेजिन मेथड। ये इसके 4 मेथड है, किसके लिए, परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए, यानी इन सॉल्ट को हटाना है। 4 मेथड, एक बार पॉज करके चारों मेथड को नोट करें और उसको लर्न करें। यूजुअली इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं, टेम्पररी हार्डनेस को इज रिमूव्ड बाय, तो ऑप्शन में ये सारे होंगे, हमें चूज़ करना होगा। ये परमानेंट हार्डनेस हमें क्लासीफाई करना आना चाहिए किसकी वजह से है और कैसे रिमूव कर सकते हैं। इसमें जो टेम्पररी हार्डनेस है वो किसकी वजह से होता है, बाइकार्बोनेट की वजह से, और उसको रिमूव कर सकते हैं बॉइलिंग से और क्लार्क मेथड से। ये चीज़ें याद रखने के लिए छोटी सी स्टोरी बनाते हैं जिससे उसको रिलेट कर पाएँ। अभी कोविड के टाइम पे बहुत सारे को बहुत लॉस हुआ, क्राइसिस आया इकोनॉमिकली, तो वैसे ही एक फैमिली है, इसमें इसके पापा की जॉब छूट गई है, तो वो अपनी वाइफ से डिस्कस कर रहा है कि अभी घर में इतना सारा काम है तो कैसे हम उस काम को कर पाएंगे, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, बहुत सारा काम है। तो क्या करते हैं, ये बच्चे सुन लेते हैं, तो बच्चे दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं जब तक टेम्पररी ये हमारे घर में क्राइसिस है तो हम कोई काम कर लेते हैं, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है, इसको माइंड नहीं लेना है। तो बहन डिसाइड करती है कि मुझे क्लीनिंग अच्छा लगता है, तो मैं जाती है आसपास के घर में क्लीन कर देती हूँ। और भाई बोलता है कि मुझे फाइल्स को अरेंज करना, लिखना पढ़ना पसंद है, तो मैं जाके फाइल को अरेंज करता हूँ किसी ऑफिस में जाके। तो यानी इस बच्ची ने जो काम किया तो उसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, बाई, और ये वाला पार्ट क्लर्क। तो यानी जो टेम्पररी घर में क्राइसिस थी तो दोनों बच्चों ने डिसाइड किया हेल्प करने का, तो इसके अपनी एबिलिटी के हिसाब से बाई और ये क्लर्क। जब भी टेम्पररी हार्डनेस आ जाए दिमाग में 2 वर्ड आने चाहिए, एक बाई और दूसरा क्लर्क। तो बाई से बनेगा बाइकार्बोनेट की वजह से है, और क्लार्क मेथड से हम उसको सेपरेट कर सकते हैं। क्लार्क याद हो गया तो अपोजिट परमानेंट में ऑप्शन में दिख जाएगा कि एक मेथड है कॉल्गन, तो हम ऐसे वहाँ से रिलेट कर पाएंगे। और फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग देख लेंगे कि ये हार्डनेस को डिटेल में और वहाँ पे डिग्री ऑफ हार्डनेस कैसे निकालते हैं।